वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। तो मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। मैं तो सुबह आजकल ब्लॉग नहीं बना रही, इसलिए आज की मेरी शुरुआत हो रही है 2 बजे से, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा। 7 या 8 बजे तो हमारे घर पे धूप आ रही है और उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि झाड़ू का टाइम आ गया ना, इसलिए सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वही 7 बजे बिस्तर से बाहर निकल रहा है, 8 बजे धूप आ रही, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा। तो ऐसे में कौन ब्लॉग बनाता है, इसलिए जब धूप आ रही तो तब तक ब्लॉग बना रही। तो अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में। खा पी के अब मैंने जाना है खेत में घास काटने के लिए, गाय बच्चियों के लिए। फिर घास वास काट के तो रोज़ की तरह फिर घास को घर लेके आएंगे, और जब रात को फिर उसको गाय को डालते हैं, वो वाली घास काट के लाते हैं, और जो सुबह डालते हैं वो भी रात को ही काटते हैं हम तो। इसलिए अभी मैंने जाना है वहाँ। मम्मी तो चली गई घास काटने के लिए, और अब मेरी बारी है। मेरे को बोली थी कि तू भी घास काटने है, अब तो मैं भी जाऊँगी घास काटने के लिए, और चलते हैं। और आज को सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा ना, बहुत ज़्यादा, और धूप भी बहुत लेट में आ रही। हमारे तो ऐसे सामने से नहीं आती धूप, मतलब उधर साइड से आती है। हमारे वहाँ वही 10 या 11 बजे वही धूप पहुँचती है, उससे पहले नहीं पहुँचती। उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंडा, और सुबह सुबह थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, उससे तो और ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए हम कमरे से जल्दी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और इतनी सुबह सुबह तो आग भी कौन जलाए, इसलिए हम बिस्तर में रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि झाड़ू का टाइम आ गया, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अभी मैं निकलती हूँ खेत में मम्मी के साथ। अभी तो वो आवाज़ लगा देती है कि जल्दी से खेत में आ, घर पे क्या कर रही है। तो अब मैं जाऊँगी खेत में, और अम्मा लोग तो गए हैं ऊपर को, किसी का वो क्या बोलते हैं, बच्चा हुआ है ना, उसको जो भी बोलते हैं, देखने के लिए वहाँ गए हैं। और मम्मी खेत में गई है, पापा गए हैं और गए हैं, और भाई लोग स्कूल गए। तो अब मैं बच्ची हूँ, मैं भी जाती हूँ मम्मी के साथ खेत में घास काटने। टाटा। तो ये हो गई मेरी टोपी झाड़ से बचने के लिए, और ये रही घास काटने के लिए मेरी दराती। बहुत तेज धार है इसकी, तो नई मॉडल 2025 वाली, 25 का नया मॉडल, 2025 का नया मॉडल घास काटने वाली दराती। पहले ऐसे नहीं चलती थी ना, 2025 का नया मॉडल है ये दराती। तो अब हम चलते हैं सीधे खेत में। चलो चलो चलो। और ये हैं हमारे मटर के खेत। हमने इन खेतों में मटर बो दी है। बिना बारिश के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बेचारे बाहर भी कैसे निकले, सारे खेत तो सूखे पड़े हैं ना, इसलिए पता नहीं कब बारिश आए और एक कब ऊपर को आए। ये हमारे खेत, और ऊपर को तो सारे बंजर खेत हैं। हल लगा के छोड़ दिया, नहीं मतलब ट्रैक्टर लगा के छोड़ दिया। ये शायद आलू के काम आएंगे, ये हैं। और ये यहाँ पे हमने करंट लगा रखा है। रात हमारे वहाँ सुअर आते हैं ना, इसलिए उसके लिए करंट की जुगाड़ कर रखी है। ये लकड़ियाँ साइड मैं जाती हूँ बकरियाँ चराने, तो इसी रास्ते से जाती हूँ। थोड़ी थोड़ी तो मटर बाहर निकली है, इसलिए उसको कहीं खा ना दे करके। उनका गेट ही है, बकरी का गेट। इतना लंबा गेट बना रखा है, इतना बड़ा तो घर का गेट भी नहीं होता जितना बकरी के लिए बना रखा है। वहाँ से यहाँ तक गेट बना रखा है बकरी का। में जाना हो गया है कैंसिल, इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा वहाँ सामान आया है, शायद आलू और खाद के कट्टे आए हैं, तो उसको लेने के लिए जाना है। खुशी वाली क्या बात है, मेरे को भी तो लाना पड़ेगा। देखते हैं, मेरे को लाना, वैसे तो मेरे से लाया नहीं जाता, पर देखते हैं क्या होता है। वहाँ खेत में जाना तो कैंसिल हो गया, अब तो वहाँ जाना है घूमने वो क्या बोलते हैं, खाद और आलू को लाने जाना है, तो वहाँ जाऊँगी। खेत में जाना कैंसिल हो गया, अभी तो वहाँ से आके फिर तो जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए कैंसिल है, तो मैं निकलती हूँ घर को। इसको भी काटने का मन नहीं है, ये बेचारी भी थक गई, इसलिए मिनट में प्लान बदल गया। तो मैं जहाँ से आई थी वहीं को वापस घर को जा रही हूँ। तो देखते हैं, शायद मेरे पापा वहाँ गए थे कसिया लेक, तो कसिया लेक से आलू या खाद के कट्टे आए हैं शायद, तो उसी को लाने के लिए जाना है। वो वहाँ शायद रास्ते मतलब रोड पे हैं शायद, तो हम लेके आएंगे घर पे।
मेरे से तो लाया नहीं जाता है, तो उसको कौन लेके आएगा? पापा और मम्मी लेके आएंगे शायद, मेरे से तो क्या ही हो सकता है। मैं सिर्फ खाने के लायक हूँ। ये भारी भरकम बोझ मेरे से नहीं उठाए जाते हैं, थोड़ा उठा लेती हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं। एक कट्टे का अगर 2 हिस्से करे जाए तो ला सकती हूँ, पर एक पूरा कट्टा नहीं ला सकती हूँ। तो अभी पता चलेगा। चलते हैं हम। घास तो अभी वहाँ से जब आएंगे ना, फिर हमको वहाँ ले जाएंगे। फिर मम्मी बोलेगी चल घास काटने, उसके बाद फिर हम घास काटने जाएंगे। तो अभी तो वहाँ जाना है खाद के कट्टे लेने के लिए। तो अभी मिलती हूँ जब मम्मी आ जाएगी। बाय बाय। बाय बाय तो क्या ही बोलूँ। वैसे आलू के कट्टे तो वैसे भारी क्या होता है, फिर भी बहुत भारी होता है, और खाद का कट्टा तो उससे भी ज़्यादा भारी होता है। मेरे से नहीं लाया जाता है। जब हमारे यहाँ आलू घर से बाज़ार भेजते हैं तो एक कट्टे के 2 हिस्से करते हैं, आधा उसमें आधा किसी और में। तब तो मेरे से ले जाया जा सकता है, वरना बिल्कुल नहीं ले जाया जा सकता मेरे से, तो बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी वहाँ से आ गई है, वहाँ से आ रही है। तो अभी चलते हैं वहीं जहाँ मेरे पापा ने बुलाया हमको, वहाँ जाएंगे। आलू और क्या बोलते हैं खाद लाने के लिए जाना पड़ता है। तो चलते हैं, चलो। तब तक वो इकट्ठा करते हैं। ये पीछे मेरे ऊपर का गांव, बहुत दूर दूर हैं घर। हिचकियाँ भी आ रही, कौन याद कर रहा? शायद आलू के और खाद के कट्टे मेरे को याद करने लग गए शायद। जल्दी आ जा, तेरा ही वेट हो रहा है करके। तो अभी मिलते हैं उन्हीं से जाके। तो मम्मी आ जाती है तो अभी मिलते हैं। यह मेरा क्या बोलते हैं कट्टा, जिसमें मैं आलू भर भर के लाऊंगी निकाल के। और यहाँ पे अम्मा है ना, इतने गंदी नज़र से देखे हैं जैसे अभी मेरे को खा देगी। दिखाऊँ? तो अभी मैं चलती हूँ आलू और खाद लाने के लिए। मैं होशियार लड़की हूँ, इसलिए जितना मेरे से होगा मैं उतना ले जाने के लिए लाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चलती हूँ सीधे वहीं। अब सीधे वहीं जाके मिलती हूँ जहाँ आलू और खाद के कट्टे उतरे हैं, जहाँ मेरे पापा हैं वहीं मिलते हैं सीधे। बाय। यहाँ से तो ये है रास्ता, छोटा सा पतला पतला रास्ता। यहाँ पे जाना है हमने आलू के कट्टे लेने। ये है वहाँ से वो आ रही मम्मी। ये है आलू के कट्टे, 4 कट्टे 4 ऐसे लेके आ रहे हैं। ये है सामने रोड, ये सामने रोड है। यहाँ पर ऐसे रखने वाले हैं। ये है आलू के 4 कट्टे, इसको ले जाएंगे। ये रोड, ये हूँ मैं जो खाली आई हूँ। अब इनको, मेरे में इतनी ताकत है, मैं यहाँ का कट्टा सीधे यहाँ लेके आई हूँ। ये आलू का कट्टा, और इसको रखना है मम्मी के सिर पे। मम्मी इस आलू के कट्टों को ले जाएगी घर तक। तो ये मम्मी को भारी भी नहीं होता, इसलिए वो आराम से ले जाती है आलू के कट्टे को। तो मैंने सर पे रख दिया और ये जाने लगी। तो मम्मी तो एक कट्टा उठा के ले गई, 4 कट्टे थे, 4 में से मम्मी एक कट्टा उठा के ले गई। मेरे से तो ले जाया नहीं जाता, क्योंकि मैं लेके आई थी कट्टा। तो पापा बोल रहे थे आधा क्या करते हो, हम ले आएंगे 2 ही, मतलब 2 ही राउंड मारने हैं, इसलिए हम ही ले आएंगे। तो हमारे सिर पे रखेगी, मतलब उनकी मदद करनी पड़ेगी उनके सिर में रखने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। मैंने मम्मी को तो उसके सिर पे तो रख दिया और वो लेके चली गई, और मेरी बारी। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अभी मेरे पापा आएंगे, पापा के सर पे रखूँगी। और मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा। यहाँ से लेके गई जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ से मैं वहाँ पे तक लेके गई मैं और मम्मी। वहाँ से ऊपर रखा, ऊपर से फिर उठाया। पता नहीं क्या होता है, मेरे को इतनी ताकत नहीं है ना, मैं खाती पीती भी नहीं हूँ, ताकत कहाँ से आएगी। इसलिए आप पता चलेगा। 2-3 कट्टे और बचे हैं। दो मम्मी का 1 राउंड, पापा को 2 राउंड और हैं।
और मैं यहाँ पर बैठने के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ वो मेरे को बोला है कि हमारे सिर पे रख देगी, मेरे से तो वैसे भी ले जाया नहीं जाता। अगर बाई चांस एक कट्टे का अगर 2 किए जाते तो हाँ मैं ले जाती, पर ऐसा नहीं करनी है। बल मेरे को सिर्फ उनके सिर पे रख देना है, हो गया। अभी आएंगे, अभी दिखाती अगर आएंगे तो। यहाँ ब्लॉग बनाने में अजीब हो रहा है क्योंकि मैं अकेले आई हूँ ना, कोई सुन रहा होगा तो पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ा रही अब बोलेंगे। तो अभी आते हैं, तो अभी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने के बाद गैस, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने के बाद फिर भी मेरे सिर पे आते रास्ते से आलू को कट्टा मेरे सिर पे रख दिया। बहुत ज़्यादा भारी हो रहा, आलू का कट्टा लेके आई हूँ इसलिए। ओ मम्मी, वीडियो बनाने में बहुत ज़रूरी हो रहा है मेरे लिए। ये मेरा पूरा कट्टा लेके लाई, पूरा कट्टा लाई हूँ, आधा पूरा कट्टा दे दिया। एक वहाँ से आ रही है, हाँ मेरे गर्दन मम्मी, एक वहाँ से आ रही है नीचे से घूम के। मेरे से इतना सहा नहीं गया, वो जो मेरी गर्दन टूटी थी तो मैंने आलू का कट्टा यहीं पर गिरा दिया। मेरे सर से गिर गया वीडियो बनाने के चक्कर में। बाहर नखरे दिखा दिए थे इसलिए इसको मेरे सिर पे रख दिया। इतना भारी हो रहा माँ से। बस घर यहाँ से इतनी दूरी के बीच में, बस गिर गया इतने में। वहाँ घर है, यहाँ मेरा आलू का कट्टा है और यहाँ मैं हूँ, गिर गया। बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने के बाद फिर भी मेरे सिर पे रख दिया था आलू का कट्टा, और वही नखरे मेरे स्टार्ट हो गए मेरे घर पे आके। पूरी नस खींच गई। ये है मेरी अम्मा, मैंने कट्टा गिरा दिया करके ये मेरे को मार रही है ताना। क्या बोल रही थी तू? डंडी भी तैयार कर रखी है। कहाँ जाऊँ? कहाँ है पप्पू? मेरे गड्ढे में पीड़ होना है। हम तेरे प्यार के चक्कर में आलू का कट्टा गिरा के आ गए। हम ब्लॉग बनाने के चक्कर में आलू का कट्टा गिरा के आ गए। वो भैरना ये यहाँ पे चल रही है साफ सफाई अभियान, ये कर रही है। ये देखो कूड़ा करकट। वह आलू कट्टी तो बाहर उन चुने वो नष्ट आ मैं पूर्ति बेल आई हूँ। मैं कंजी खादा कट्टे ले जा, खादा कट्टे न ला मैं आलू ले जा, आलू कट्टे मेरे गर्दन में नस खींची गए। हसना हसाना की जागना ते सोना की तैनू होवे मिलना ते सोच दे आ पाउना की। गाइस मेरी तुलना दूसरे लोगों से करी जा रही है। अरे मैं नहीं साहब दिया कट्टे बैठे मैं कहन कर 4 कट्टे च या कट्टे में लगे मम्मी लगे 2 कट्टे वहाँ से या गुलाल और या मम्मी लाल। गाइस इनके लिए चाय रखनी है, चाय पीएंगे चाय। तो चलते हैं चाय बनाने, चाय पीने। पीछे का मौसम तो इतना मस्त है। हाय बकरी ओ है। तो मेरा आलू का कट्टा वहीं रह गया। अभी उसको मम्मी और पापा लोग लेके आएंगे। मेरे गर्दन में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी, वीडियो बनाना तब भी नहीं छोड़ा। कोई देखेगा तो मेरे को ही पागल बताएगा, मेरे को पता है। पर जो भी है वहाँ से घर तक तो लेके आई ना, भले ही यहाँ आके गिर गया ये बड़ी बात नहीं है, वहाँ से यहाँ लेके आ गई ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में जब जाऊँगी खेत में।
आलू और खाद के कट्टे घर पहुंचाने के बाद फिर से इसका काम करने चली गई मैं। फिर से घास काटने जाना है। घास तो तब भी काटने हैं, कितना ही काम करो घास काटने तब भी जाना पड़ता है। और आलू का कट्टा तो मैं आधे रास्ते तक तो नहीं लेके आई। मैंने सोचा मेरे को नहीं ले जाना पड़ेगा, पर आधे रास्ते तक आई। ऊपर हमारा एक घर और है, मतलब 2 घर हैं, ऊपर भी है एक घर। तो वहाँ गई थी, मतलब वहाँ से आई तो मेरे सिर पे मेरे पापा ने एक कट्टा रख दिया। मेरे को ऐसा बोले थे कि कौन सा ले जाती है तो खाद ले जाती है या आलू ले जाती है। मेरे दिमाग घूम रहा, मैं कहा अब क्या करूँ। तो खाद ले जाने को बोल रहे थे, खाद तो और ज़्यादा भारी होते हैं, इसलिए मैं आलू का कट्टा उठा के लाई। आधे रास्ते तक आई, वह पैर चलने के लायक भी नहीं थे, इतने भारी भारी पैर उठाए भी नहीं जा रहे थे। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं आलू का कट्टा लाई आधे रास्ते घर के वहाँ तक पहुँची। रास्ते में बस थोड़ा नीचे जाना था, 15-20 कदम नीचे। मेरा कट्टा तो वहीं गिर गया। मेरे गर्दन में इतनी ज़्यादा वो नस खिंच गई थी शायद पीछे से, इसलिए मेरा कट्टा मैंने वहीं गिरा दिया। गिरा क्या, इतनी दर्द हो रही थी, गिरी वैसे भी गिरी जाता, मैंने भी गिरा ही दिया। जो चीज़ लाई नहीं जाती वो चीज़ तो लेके आई हूँ। तो इससे पिछली बार भी एक कट्टा वही मतलब आधे रास्ते से लेके आई, जहाँ से आज लेके आई वहीं से लेके आई। उस बार भी ऐसा ही हुआ, लाया नहीं जा रहा था तो आधे रास्ते में उसको फेंक दिया। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये मैं दूसरी बार आधा कट्टा मतलब पूरा कट्टा दूसरी बार लेके आई हूँ। एक तो पिछले साल और एक इस बार। उस बार भी फेंका था, इस बार भी फेंक दिया। लाया नहीं जाता, वो भी मैं आधे रास्ते से लेके आई थी। बहुत ज़्यादा नखरे दिखा देते, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मेरे को नहीं लेके आना है, पर आधे रास्ते से मेरे सर पे रख ही दिया। और मैं भी घर के रास्ते में पहुँच सकी तो मैंने भी अपने सर से उसको नीचे गिरा दिया। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और इतना भारी होता है ना, चला भी नहीं जाता। पर जितना भी लेके आए, लेके तो आई, इतना ही बहुत है, गिरा तो दिया वही है। तो अब मैं जा रही हूँ एक खेत में घास काटने, नीचे घास काटनी है। तो अभी मिलती हूँ मैं। अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही, और तो अभी थोड़ी देर में 4 तो बज गए, 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में धूप भी चली जाएगी, इसलिए मैं अभी जाती हूँ घास काटने के लिए वहाँ नीचे। चलो खेत में। और अभी मम्मी आई नहीं है, मैं अकेले खेत में पहुँची और मेरी मम्मी ने इतनी सारी घास काटी है, मैं दिखाती हूँ। अभी दिख ही नहीं रहा, ये है मेरी मम्मी ने ये घास काट रखी है। ये है शायद, मेरे को तो कहाँ से वो नहीं पता कहाँ से काटनी है। अभी तो वो आई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ। और अभी सूरज भी ढलने वाला है, मतलब रात होने वाली है। ये है सूरज, और ये आज इधर मस्त। तो अभी तो मम्मी आई नहीं है, पता नहीं कब आती है। तो देखती हूँ, अभी मेरी दोस्त की कॉल भी आ रही है। मैं मम्मी को आवाज़ लगाती हूँ, क्या पता सुन ले। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पहाड़ी लोग खेत से ऐसी आवाज़ लगाते हैं जब खेत में हो अपना खुद, और घर पे आवाज़ लगानी हो तो मेरी रानी से लगती है। अभी देखती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता सुन ले। मम्मी, मम्मी। जंगली फुल्ला दे नाल प्यार छोटी उम्र ही ऐसा यार ऐसी पाल हत्ती में काटन से छोटी उम्र ही ऐसा यार तो लिया बहुत लेट मतलब हमारा ऐसा होता है, अगर खेत से घर में आवाज़ लगानी तो ऐसे ही लगाते हैं। ओए सुनाई देगा तो पहाड़ी लोग को ऐसी आवाज़ लगाते हैं। खेत ऊपर मतलब वहाँ मेरा घर है, यहाँ से मैं खेत से वहाँ आवाज़ लगा रही। और आजकल तो वह है फ़ोन का सिस्टम, पर मैं फिर भी यहाँ से आवाज़ लगा, कौन इतना कॉल करके रहे। यहाँ से एक आवाज़ मारो वहीं जाएगी, सीधे वहीं से आवाज़ नीचे आती है। क्या करना है ये वो अल्लाह। तो
तो मैंने आवाज़ लगा दी। पहाड़ों का तो ज़्यादा यही होता है कि खेत से घर में सीधे आवाज़ लगाते हैं कि क्या करना है। मेरी तरह तमाम में ऐसे अभी तो सुना ही होगा, वैसे आवाज़ लगाते हैं। तो अब मैं सीधे काटती हूँ वहाँ से घास। मैंने पूछ लिया मैंने घास कहाँ से काटनी है, तो मैं वहाँ से काटती हूँ घास। अभी मिलती हूँ शाम के टाइम में जब मैं घर को जाऊँगी। बाय। आ गई हूँ। जो मैंने घास काटी थी, ये घास मैंने काटी थी गाय के लिए, तो इसको लेके मैं घर आ गई हूँ। अभी घास को यहाँ पे डालूँगी, इसको ऐसे। ये घास लेके आई मैं, जो मैंने काटी थी वो सारी घास लेके आ गई। और अभी 6 बज गए हैं, 6 के बजे हैं, 5 बज गए, शाम का टाइम हो गया और धूप भी चली गई। ये धूप भी चली गई, जाने वाली थी और चली भी गई। और अब मैंने जाना है पानी भरने। घास वास तो काट के ले आ गई, अब जाऊंगी मैं पानी भरने के लिए। पानी भर के भी लाना है पीने के लिए 1 बाल्टी, वो भी नौले से, वहाँ से मैं पानी भर के लेके आऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ। और मेरी आज की ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि अभी तो रात भी हो चुकी है और ये ब्लॉग बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए मेरी ब्लॉग की एंडिंग आज ही होती है। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत के साथ। बाय।